पूरी दुनिया की नजर इजराइल, हमास, रूस और यूक्रेन जंग पर थी, लेकिन इसी बीच अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भयंकर तनाव पैदा हो गया है। एक तरफ अमेरिका ने F-35 विमान, डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करके जंग की खुली चेतावनी दे दी है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो भी ट्रम्प की सेना के आगे झुकने के बजाय जंग के लिए 37 लाख फोर्स तैनात की है। और इस जंग की वजह क्या है? कैरेबियन सागर में इन दिनों जमकर हलचल मचा हुआ है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर F-35 फाइटर जेट्स, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और एक न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी है। वैसे तो ये सब कुछ अमेरिका की तरफ से ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारियां बताया जा रहा है, लेकिन वेनेजुएला ने इसे सीधे आक्रमण की धमकी मान लिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति मादुरो ने ट्रम्प की सेना से लड़ने के लिए सिर पर कफन बांध लिया है। और आइए जानते हैं पूरी कहानी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक F-35 फाइटर जेट्स, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और एक न्यूक्लियर सबमरीन वेनेजुएला तट पर 36 घंटों में पहुंच जाएंगे, जो लैटिन अमेरिकी ड्रग खतरे से निपटने के लिए है। और ये सब कुछ ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ बताया जा रहा है, लेकिन वेनेजुएला इसे सीधे आक्रमण की धमकी के तौर पर माना है। राष्ट्रपति मदुरो ने कहा है कि ये हमारे क्षेत्र पर हमले की तैयारी है, जिसके बाद वेनेजुएला में दहशत फैल गई है। और इसके बाद जानते हैं मदुरो ने लगाई इमरजेंसी और 3.7 मिलियन मलेशिया फोर्सेस किया तैनात। इस तनाव के बीच मदुरो ने फौरन स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दिया है और पूरे देश के आर्म्ड फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। और सबसे चौंकाने वाली बात, 3.7 मिलियन मलेशिया फोर्सेस को एक्टिव कर दिया गया। ये आम नागरिकों से बने सैनिक है जो जंग लड़ने को तैयार है। CNN की रिपोर्ट में मादुरो के हवाले से कहा गया, कोई साम्राज्य वेनेजुएला की पवित्र मिट्टी को छू नहीं सकता और हम अब तक 4.5 मिलियन मलेशिया फोर्सेस को तैनात कर रहे हैं। और ये संख्या सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वेनेजुएला ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिटराइज कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, सबमरीन्स और फाइटर जेट्स को एंटी शिप मिसाइलों से लैस किया है। रूसी बनाए Su-30 जेट्स को भी तैयार रखा है। इसके बाद अल जजीरा के मुताबिक मदुरो ने कहा, अमेरिकी सैनिकों का आना नामुमकिन है और हम संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। और इसके बाद जानते हैं अमेरिका जिस तरह अपने कदम बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका में भयंकर तनाव फैल गया है। क्यूबा के विदेश मंत्री ने अमेरिका को वेनेजुएला पर हमलों की चेतावनी दी। अमेरिकी F-35 जेट्स द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की निंदा की है। वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि अमेरिकी सम्राट रोकी जाए। मादुरो ने कहा, हमला वेनेजुएला पर नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका पर होगा। और इसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान है, जिसके बाद CNN के अनुसार वेनेजुएला ने रूसी फाइटर जेट्स दिखाए जो एंटी शिप मिसाइलों से लैस हैं। अमेरिकी नौसैनिक बिल्डअप से इस एरिया में जमकर तनाव बढ़ा है और अमेरिका इसे ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ लड़ने की तैयारी मान रहा है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं ये जियोपॉलिटिक्स का खेल है। ट्रम्प की पॉलिसी से वेनेजुएला डर रहा है और अमेरिका इसी आधार पर दबाव बना रहा है। वेनेजुएला इसे रिजीम चेंज की साजिश मानता है, क्योंकि राष्ट्रपति निकोलास मादुरो पर अमेरिका ने $50 मिलियन का इनाम रखा है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पहले से ही चरम पर है और ये संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है। रूस और क्यूबा जैसे सहयोगी वेनेजुएला के साथ बने हुए हैं, जबकि अमेरिका अपने सहयोगी जैसे कोलंबिया के साथ मजबूत बना हुआ है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।